नमस्कार दोस्तों, विवेक ट्रैवल टेल्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कि क्या हमें पेंगोंग लेक और सोम मोरोरी लेक दोनों करनी चाहिए। क्या हम एक ही लेक देख सकते हैं? अगर हम एक ही लेक देखें तो कौन सी देखें? पेंगोंग लेक और सोम मोरोरी लेक सर्किट क्या है, मतलब जब हम पेंगोंग लेक देखने जाएं तो हम क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं, या सोम मोरोरी लेक देखने जाएं तो हम क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं आज आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन करता हूं कि हम इन दोनों लेक को कैसे प्लान कर सकते हैं, और अगर हम कोई एक भी प्लान करें तो उसके साथ साथ हम क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं। लेह से पेंगोंग लेक जाने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक कि आप लेह से सीधा पेंगोंग लेक चले जाएं, या फिर आप वहां से नुब्रा वैली जाएं और नुब्रा वैली से पेंगोंग लेक जाएं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं लेह से नुब्रा वैली और नुब्रा वैली से पेंगोंग लेक के बारे में। फ्रेंड्स, यह सबसे ज़्यादा प्रचलित सर्किट है। लेह से हम सबसे पहले जाते हैं नुब्रा वैली के लिए, और इस जर्नी के अंदर हम देखते हैं सबसे पहले खारडुंगला, जो वर्ल्ड का हाईएस्ट एलिवेटेड रोड माना जाता है। यहाँ पर आपको बहुत सारी स्नोफॉल हर मौसम में दिखाई देती है। इवन गर्मियों के मौसम में भी, जैसे मई, जून, जुलाई, अगस्त, यहाँ पर स्नोफॉल रहती है, काफ़ी स्नो रहती है। यहाँ पर कैफ़े भी है, तो यहाँ पर आप आराम से 15-20 मिनट बिता सकते हैं। इसके बाद आप जाएंगे खालसर। खालसर में आप सैंड ड्यून्स पर ATV राइड कर सकते हैं। उसके बाद आप डिस्किट मोनेस्ट्री देखेंगे, जो रास्ते में ही है। डिस्किट मोनेस्ट्री बहुत सुंदर मोनेस्ट्री है। इसके बाद आप पहुँचते हैं नुब्रा वैली या हुंदर, और शाम को सैंड ड्यून्स में आप अपनी एक्टिविटीज़ करने के बाद अगले दिन नुब्रा से पेंगोंग लेक के लिए निकल जाते हैं, जो रास्ता 5.5 घंटे के अंदर कवर आराम से हो जाता है, और यह पूरा रास्ता बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। पेंगोंग लेक अपने आप में बहुत ही सुंदर लेक है। ये एक कमर्शियल लेक है। 3 इडियट्स की मूवी शूटिंग होने के बाद लेह लद्दाख की पहचान बन चुकी है लेक। टूरिस्ट के बीच बहुत ही ज़्यादा फेमस, प्रचलित है। जितने भी लोग लेह लद्दाख आते हैं उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी पेंगोंग लेक देखना होती है। पेंगोंग लेक में 3 इडियट से जुड़ी हुई कई सारी चीज़ें रखी गई हैं, जिनके साथ आप खड़े होके फ़ोटो खिंचवा सकते हैं और 3 इडियट मूवी से जुड़ी हुई अपनी यादें ताज़ा कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर तीरंदाजी भी होती है, जिसका मज़ा आप ले सकते हैं। यह पूरा जो प्रोसेस है पेंगोंग लेक को निहारने का, यह आप 3-4 घंटे में कवर कर सकते हैं। पेंगोंग लेक दिन के टाइम में टेम्परेचर ठीक रहता है, और सुबह और शाम बहुत ज़्यादा चिली होती है। अगले दिन आप पेंगोंग लेक से लेह के लिए निकल सकते हैं। इसके रास्ते में आपको चांगला पास आएगा, जो बहुत ही हाइट के ऊपर है। यहाँ चांगला बाबा मंदिर भी है, और यहाँ पर भी आपको स्नो मिलती है। आप चाहें तो इसी रास्ते पर हेमिस मोनेस्ट्री, जो बहुत ही सुंदर और विशाल मोनेस्ट्री है, देखते हुए लेह आ सकते हैं। सोम मोरोरी के रास्ते में आप सबसे पहले रुकेंगे चामथांग। चामथांग में आप नेचुरल हॉट स्प्रिंग्स देख सकते हैं। आप देख सकते हैं ज़मीन से किस तरह से खोलता हुआ सल्फर युक्त पानी निकल रहा है, और यहीं पर आप सिंधु नदी को भी बिल्कुल पास जाकर निहार सकते हैं। यह बहुत ही सुंदर स्थान है दोस्तों। और इसके बाद आप माहे होते हुए तक्षण लेक पर पहुंचेंगे, जो सोम मोरोरी से 16 किलोमीटर पहले पड़ती है, और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लेक है। ऐसा
आपने सिर्फ कैलेंडर्स या पोस्टर्स में देखा होगा कि इस तरह की भी लेक होती हैं। ये बहुत ही प्यारी, बहुत सुंदर लेक है। और इसके बाद आप पहुंचते हैं सो मोरोरी लेक पर। सो मोरोरी बहुत ही सुंदर और एक विशाल झील है। यह एक फ्रेश वाटर झील है। रामसर जो एक रजिस्टर्ड होता है फ्रेश वाटर लेक्स को रजिस्टर करने का, यह उसमें रजिस्टर्ड है। सो मोरोरी बहुत ही सुंदर झील है और अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए टूरिस्ट के बीच बहुत ही फेमस है। हालांकि यहाँ पर बहुत कम लोग आते हैं, लेकिन जो भी लोग आते हैं इसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध रहते हैं। यहाँ पर भी गेस्ट हाउस, होटल्स और कैंप्स अवेलेबल हैं। अल्टीमेटली दोस्तों, दोनों ही लेक्स बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं। पेंगोंग लेक सॉल्ट वाटर लेक है, सो मोरोरी फ्रेश वाटर लेक है। पेंगोंग लेक पर आपको थोड़ी भीड़भाड़ नज़र आएगी। सो मोरोरी एकदम निश्चल, एकदम प्राकृतिक और बहुत कम टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, तो बहुत ही सुंदर है। अपनी नेचुरल जो ब्यूटी है इसकी वो बहुत ही शानदार है। लेकिन कंपैरिजन करना इन दोनों लेक के बीच में बहुत ही मुश्किल कार्य है। अगर आपके पास समय है तो आप दोनों ही लेक्स को देख सकते हैं। अगर आपके पास समय कम है तो आप चॉइस कर सकते हैं अपनी पसंद के हिसाब से कि आपको सो मोरोरी देखना है या फिर पेंगोंग लेक देखना है। पेंगोंग लेक जाना बहुत आसान है क्योंकि आप कम समय में यहाँ पहुँच जाते हैं। रोड ठीक ठाक हैं और यह एक फेमस पॉइंट है क्योंकि 3 इडियट्स मूवी का एक बहुत शानदार हिस्सा यहीं पर शूट हुआ था। सो मोरोरी के साथ यह चीज़ जुड़ी हुई है कि यहाँ पहुँचने में ज़्यादा समय लगता है। बीच के रोड जो हैं वो ख़राब भी हैं और ये काफ़ी रिमोट एरिया पड़ता है। सुबह शाम ठंड बहुत ज़्यादा चिली होती है, लेकिन यहाँ पर रहना अपने आप में एक अलग तरह का एक्सपीरियंस क्रिएट करता है। अगर आप सिर्फ पेंगोंग लेक देखना चाहते हैं तो आप अपनी लेह लद्दाख की आइटिनरी सिर्फ 4 दिन में ख़त्म कर सकते हैं, जिसके अंदर पहले 2 दिन लेह, तीसरे दिन लेह से पेंगोंग लेक, चौथे दिन पेंगोंग लेक से लेह और 5वें दिन आप वापस अपने घर जा सकते हैं। अगर आप नुब्रा वैली कवर करना चाहते हैं तो भी आप 5 दिन के अंदर अपनी आइटनरी बना सकते हैं, जिसके अंदर पहले दिन लेह, दूसरे दिन लेह से नुब्रा वैली और इस बीच आप देख लेंगे खारदुंगला, खालसर, डिस्किट मोनेस्ट्री। तीसरे दिन नुब्रा वैली से पेंगोंग लेक, चौथे दिन पेंगोंग लेक से लेह और 5वें दिन लेह से वापस आप अपने गंतव्य स्थान निकल सकते हैं। लेकिन आप इसी आइटिनरी में अगर सो मोरोरी लेक डालना चाहें तो आपको कम से कम 2 से 3 दिन बढ़ाने होंगे, क्योंकि लेह से एक दिन सो मोरोरी लेक जाने के लिए सो मोरोरी आप रुकें शाम को और अगले दिन सो मोरोरी से वापस आप लेह आ सकते हैं और अगले दिन आप अपनी जगह निकल सकते हैं। इसी में अगर आप सोकर लेक को भी ऐड करना चाहें तो आप सो मोरोरी से सोकर होते हुए लेह आ सकते हैं, लेकिन इससे आपका जो समय है वो कम से कम 3-4 घंटे और बढ़ जाएगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।